राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्त की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। किसी गांव में एक सेठ जी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। यह परिवार बहुत खुशहाल था। सेठानी और उसकी बेटी भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। उनकी बेटी भी अपनी माँ के साथ कान्हा जी की सेवा करती थी। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसका स्वर्गवास हो गया। उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने दूसरी शादी कर ली। अब घर में सेठ की बेटी की सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ सेठ की बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। सेठ के सामने वह सीधी बन जाती थी और उसके जाते ही वह सेठ की बेटी को मारती पीटती और घर का सारा काम करवाती थी। सेठ की बेटी का नाम मीरा था। मीरा सारा काम करके भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बैठकर माँ को याद करके रोती रहती थी। धीरे धीरे सौतेली माँ के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वह मीरा को खाने को बहुत कम देती और काम बहुत ज्यादा लेती थी। एक दिन सौतेली माँ ने मीरा को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए दिए। मीरा ने कपड़े धोने शुरू किए और कपड़े ज्यादा होने के कारण वह थक कर वहीं पर सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सारे कपड़े धुलकर सूख भी गए थे। उसको कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। सौतेली माँ जानबूझकर उसे रात में काम देती जिससे कि वह सो न सके, लेकिन मीरा जब थककर सो जाती तो उसका काम अपने आप हो जाता था। मीरा बहुत हैरान थी कि न जाने कौन उसकी मदद कर रहा है। एक दिन उसने सोने का झूठा नाटक किया और छुपकर देखने लगी कि उसकी मदद कौन कर रहा है। तभी उसने देखा एक छोटा सा लड़का उसके घर के बाहर बांसुरी बजा रहा है और सारा काम अपने आप हो रहा है। जब उसने बांसुरी बजानी बंद की तो काम भी हो चुका था। उसके बाद वह लड़का चला गया। सेठ की बेटी ने अगले दिन भी यही घटना देखी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन वह उस लड़के के सामने गई। उसे देखकर वह लड़का मुस्कुराने लगा। तब लड़की ने कहा, तुम कौन हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं यही कृष्ण जी के मंदिर के पास रहता हूँ और मुझे कान्हा जी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई कि कान्हा जी उसका कितना ध्यान रखते हैं। तभी उस लड़के ने कहा, बहन मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे सकती हो क्या? लड़की ने कहा, भैया तुम क्या खाओगे? तभी उस लड़के ने कहा, मैं तो केवल माखन और मिश्री ही खाता हूँ। लड़की ने मंदिर से माखन और मिश्री लाकर उसे दे दिया और उस लड़के ने मजे से खा लिया। अब ऐसा हर दिन होने लगा। लड़की मंदिर के प्रसाद में से थोड़ा सा माखन और मिश्री उस लड़के के लिए रोज छुपा कर लाती। फिर वह लड़का रात को आता और बांसुरी बजाता। बाद में माखन मिश्री खाकर चला जाता। एक दिन सौतेली माँ ने लड़की को माखन मिश्री छुपाते देख लिया। उसने सोचा, रात को यह माखन मिश्री खा लेती है, तभी यह सारा काम करके भी थकती नहीं है। उसने लड़की से पूछा तो उसने सब कुछ सच बता दिया, पर सौतेली माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने लड़की को बहुत मारा। लड़की रोते रोते कान्हा जी को याद करके सो गई। उस दिन सौतेली माँ ने माखन मिश्री भी अपने पास रख ली। रात को जब लड़की ने बांसुरी की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुली। उसने उस लड़के को सारी बात बता दी। उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाली है, तुम उस दिन मंदिर में आ जाना, वहां कृष्ण जी तुम्हारे सारे कष्ट मिटा देंगे। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का दिन आया। लड़की ने सुबह जल्दी उठकर कान्हा जी को नहलाया, उनको नई पोशाक पहनाई। एक दिन साहूकार अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। तभी लड़के की सौतेली माँ मंदिर की सीढ़ियों पर ठोकर खाकर गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लड़की को आवाज लगाई। तब साहूकार और लड़की ने मुड़कर देखा तो साहूकारनी को उठाया, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साहूकार ने अपनी पत्नी को एक कोने में बिठाया। तब लड़की ने कहा, पिताजी मैं कृष्ण जी की पूजा करके आती हूँ, उनका प्रसाद खा के माँ ठीक हो जाएंगी। यह कहकर लड़की कृष्ण जी के सामने पहुंच गई। उसने कान्हा जी के दर्शन किए और माँ को ठीक करने के लिए प्रार्थना की।
वह आंखें बंद कर प्रार्थना कर रही थी। कुछ समय बाद उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे कान्हा जी की मूर्ति के अंदर वही लड़का दिखा जो रोज उसके घर आकर बांसुरी बजाता था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। तब वह समझ गई कि कान्हा जी रोज उसकी मदद करने आते थे और उन्होंने ही माँ को दंड दिया है। उसने कान्हा जी से प्रार्थना की कि हे गिरधर गोपाल, मेरी माँ जैसी भी है पर उन्हें ठीक कर दो। साहूकार साहूकारनी दोनों पीछे खड़े लड़की की बातें सुन रहे थे। साहूकारनी ने लड़की को गले लगा लिया और बोली, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तू मेरी आंखें ठीक करना चाह रही है। फिर साहूकारनी और साहूकार भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। तब साहूकारनी ने सर उठाकर आंखें खोली तो उसे सब दिखने लगा। वह खुशी से झूम उठी और कान्हा जी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगी। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी घर आ गया। कान्हा जी की कृपा से यह परिवार पहले की तरह खुशहाल हो गया। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।